हम भगवान की भक्ति करते हुए यही कहते थे कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दयानिधे, हमारी जीवन रूपी नैया को पार करो, हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दो। तो बाबा ने आकर के हमारी पुकार सुन करके ड्रामा अनुसार आकर के हमारी जोत जगाई, अर्थात हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया। बुद्धि तो थी, लेकिन बुद्धि जैसे कोई व्यक्ति है, जिंदा तो है लेकिन न चल सकता है न फिर सकता है, अपने बेड पर पड़ा हुआ है, लाइफ है लेकिन लाइफ इट इज इक्वल टू डेथ। ऐसे ही हमारी जीवन बुद्धिहीन, कलाहीन, गुणहीन। तो ऐसो बाबा ने आकर के हमको महामंत्र दिया, हमारी ज्ञान की का दीपक जलाया। बच्चे, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम शुद्ध आत्मा हो, ज्योति का चमकता तारा हो, अजर अमर अविनाशी हो, और संसार की सबसे श्रेष्ठ आत्मा तुम ही हो। पुण्य आत्मा हो, धर्म आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तो बाबा ने बार बार हमारे ऊपर ज्ञान का ये जल डाला कि बच्चे तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। थोड़ा सोचो तो सही, किसके बच्चे हो? तुम्हारा बाप कौन है? तो फिर बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारा बाप, आत्माओं का पिता। मैं भी आत्मा हूं, लेकिन मुझे परम धाम में रहने के कारण परमात्मा कहा जाता है, और मैं ऊंच से ऊंच हूं। मैं ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदृश आता हूं। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। अगर मैं भी आपकी तरह जन्म मरण में आऊं तो मैं भी आपकी तरह पावन से पतित बन जाऊंगा। जैसे बच्चा पैदा होता है, नेचुरल है, एक दिन बूढ़ा होगा ही होगा, क्या कितने भी टॉनिक खा ले, कुछ भी कर ले। तो बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम बच्चों की खातिर देर से न्यारा रहता हूं। कितना त्याग बाबा करते हैं। हम जब पावन होते हैं तो बाबा हमको पावन दुनिया में भेजते हैं। इस संसार के सर्व सुख हमारे ही नसीब में होते हैं। बाबा पवित्रता का सागर होते हुए इस सृष्टि के सुखों को नहीं प्राप्त करते, लेकिन हम आत्माओं को पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के, और वो वृद्ध तन में आते हैं, बूढ़े तन में आते हैं। बाबा को तो अच्छा पावन शरीर भी नहीं मिलता। ऐसी दुनिया में बाप आकर के हमारा कल्याण करते, इसलिए उसको दुख हरता सुख करता कहा, कल्याणकारी कहा, पतित पावन कहा, बीड़ी को बनाने वाला कहा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे अग्नि जलती है और कूड़े को उठा करके उसमें फूका जाता है, जलाया जाता है। बच्चे तुम बाप को याद की अग्नि में, योग की अग्नि में अपने विकारों को ढूंढ करके भस्म करो। अर्थात क्या? नहीं, मैं परमात्मा की संतान हूं, ये अवगुण मेरे अंदर शोभा नहीं देता है। नहीं, मेरा बाप पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है। अपने अवगुणों को हम जानते हैं, भला कोई दूसरा ना जानता हो। अपने अवगुणों को खुद ही भस्म करना है। बाबा की याद में प्रॉमिस करना होता है। जैसे प्रेस गर्म होती है तो हम कपड़े पर उसको करते हैं तो उसकी सलवट दूर हो जाती है। अपने ही पापों को ढूंढ करके, अपने ही विकारों को ढूंढ करके इस योग अग्नि में भस्म करना है। और दूसरा, शेष संस्कारों को कैच करना है। नहीं, मेरा अपने मन को मनाओ, बुद्धि में बार लाओ बाबा की याद में। नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूं, तो मेरे से उल्टा काम कैसे हो सकता है? नहीं, मैं परमात्मा की संतान हूं। जो मेरे ओरिजिनल गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, वो बाबा की याद से ही आते हैं। जैसे बच्चा एक लेसन को बार पढ़ता है, वो
परफेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार यह भी ज्ञान का लेसन है, अपने आप को स्वदय स्वयं को पहचान के अपना दर्शन करके चक्र को फिराना। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, किसकी संतान हूँ, मेरे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं। तो जैसे शरीर को पांचों तत्व चाहिए चलाने के लिए, मिनरल साल्ट चाहिए, ऐसे आत्मा को ओरिजिनलिटी में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां चाहिए। आज हर आत्मा को शांति चाहिए, हर आत्मा को प्रेम चाहिए, हर आत्मा को सुख चाहिए, हर आत्मा को खुशी चाहिए, हर आत्मा को पवित्रता चाहिए। कोई अपवित्र कार्य करते हैं तो मन उदास हो जाता है। कितने भी साधन इकट्ठे कर लीजिए, अगर कोई एक भी गलती हो जाती है तो अपने आप को भी मनुष्य सारी आयु क्षमा नहीं कर पाता है। तो बाबा को की याद से हम ये अपने पापों को भस्म करते हैं। आत्मा में बल आ जाता है, नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, गॉडली चाइल्ड हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। तो अपने आप को और बाप को याद करने से दैवी गुण प्रकट होते हैं। और दूसरी बात बाबा कहते सेवा करो। चलो आपको और कहीं नहीं जा सकते हो तो यहाँ बैठ करके बाबा की याद के वाइब्रेशन दो। स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर एक जगह बैठ करके सारे वर्ल्ड में कंपन फैलाते थे। ये उनके निज अनुभव है। जिन जिन आत्माओं को वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन भेजते थे, उनको टेलीग्राम आती थी, उनसे उनको समाचार मिलते थे कि आप हमारे सामने खड़े होकर ऐसा दिखाई देता है, आप हमें सामने खड़े होकर हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा कहते वो तो भक्त थे, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम सारे विश्व को पावन बनाने वाले हो। बच्चे योग बल से, बाबा ने कहा बाहुबल से कोई भी संसार पर जीत प्राप्त नहीं कर सका है, इतिहास साक्षी है। लेकिन योग बल से योगी आत्मा एक ही जगह बैठ करके सारे वर्ल्ड को अपने हाथ में ले लेती है। इसलिए श्री कृष्ण को योगी राज कहते हैं। नाम एक का है, हम भी तो उनके साथ है, तत्वम। तो बाबा ऐसी श्रेष्ठ दुनिया बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं जो तुम अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, अपने लिए ही तुम नया घर बनाते हो, सुख पाते हो, तो तुम्हें अपनी नई जीवन बना करके आगे के लिए तुम्हें शेष संस्कारों का खजाना जमा करना है। यही दैवी संस्कार ही तुम्हारे काम आएंगे। हमने प्रैक्टिकल देखा है बाबा की, मैंने लाइफ को देखा। बाबा ने लास्ट तक 93 ईयर की एज में पौना घंटा बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। बाबा को पता था अर्ली इन द मॉर्निंग से कि आज मुझे शरीर छोड़ना है। बाबा हाथ में लोटा लेकर के गए वॉशरूम के लिए, हाथ में लोटा गिर गया। शेव करने लगे, हाथ हिल गया, कटिंग वो शेव नहीं कर पा रहे थे। दादी प्रकाश मुनि ने बोला कि मैं बाबा किसको बुलाऊं शेव करने के लिए। कहा नहीं बच्ची। और दादी को कहा तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि बाबा की ऐसी ऐसी हालत है। बाबा सवेरे बोल नहीं पाए। शाम को कहा कि सब बच्चों को इकट्ठा करो, जल्दी भोजन खिलाओ। तो बाबा ने पौना घंटा महावाक्य उच्चारण किए और फिर उसके बाद अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के कमरे में गए और लेट करके दादी के हाथ में हाथ दिया, स्वेच्छा से शरीर का त्याग किया। और लास्ट में बाबा ने अभी बताया कि बाबा को खांसी होती थी, लेकिन उस दिन तो जरा भी खांसी 0.01% भी नहीं आई। जैसे उस महावीर ने सारे विकर्मों को जीत लिया, हमें एक राह दिखाई, एक प्रैक्टिकल आईना दिखा कि थ्रू योग बल से आप माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बन। यही तो सबसे बड़े आदि देव है। यही तो हमारे लिए युद्ध के अंदर 5 विकारों के साथ युद्ध में शिथिल रहे, हिले नहीं। कितनी संसार की समस्याएं हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों से बचे, कर्मों में कुशलता आती है। जितना बाबा को प्यार से याद करोगे, अपने आप शेष कर्म होते हैं। बाबा ने हमको कितनी संजीवनी बूटी दे दी है।
कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी, ज्ञान योगी, बुद्धि योगी। हम बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा बाबा को याद करें। तो ये खजाना जो बाबा ने दिया है, इसका हम कर्ज चुका नहीं सकते बाबा का, कितने भी जन्म ले लें। हम बहुत आभारी हैं। तो ऐसा समझ करके बाबा का हम जो कर्जा चुकाने के लिए हमें हमेशा बाबा की याद में रह करके वाइब्रेशन फैलाने, जो बाबा आए कार्य करने के, उसमें सहयोगी बनना।